आज मैंने फाइनेंशियल फ्री होने के लिए थोड़ा सा पैसा सेव किया दोस्तों। एवरी डे कुछ ना कुछ अर्निंग करके थोड़ा पैसा हम सेव कर रहे हैं ताकि 1 करोड़ के पास जल्द से जल्द पहुंच सके और रैट रेस से बाहर निकल सकें। आज हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी का डे 69 है। मैं अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूं ताकि जब मैं एक ऐसी एज पे पहुंच जाऊं तब मैं देखूं अपने आप को तो हाँ लगे कि मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ किया था काम, भी प्राउड फील हो सके कि हाँ मैंने अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड की है और यहाँ तक आया हूँ दोस्तों। तो ज़्यादा बड़ा कोई ख्वाब नहीं है मेरा, बस अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करनी है और एक अच्छी मेमोरीज बनानी है ताकि मैं लास्ट स्टेज तक बुढ़ापे में देख सकूँ कि मैंने क्या क्या किया था, किस तरीके से किया था दोस्तों। तो अभी मेरा पोर्टफोलियो धीरे धीरे गेन कर रहा है, धीरे धीरे मैं उनमें पैसे ऐड ऑन कर रहा हूँ, लेकिन अर्निंग मेरी अभी लिमिटेड है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा पैसे ना सेव कर पा रहा हूँ ना इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ दोस्तों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ सेव करना ही छोड़ दूँ, है ना। कहते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, उसी तरीके से जितनी अर्निंग हो रही है हमारी, चाहे वो डिलीवरी बॉय की जॉब से हो, चाहे वो ई कॉमर्स के थ्रू हो, तो जैसी भी अर्निंग हो रही है, जितनी भी हो रही है, उसमें से एक्सपेंस वगैरह काट के हमारा जो डेली लाइफ का होता है, EMIs होती है, बिल्स होते हैं, उन सबको चुकाने के बाद जो पैसा बचता है उसको हम अपने स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो में डाल रहे हैं ताकि हम 1 करोड़ की तरफ पहुंच सके दोस्तों। तो अभी हमारा पोर्टफोलियो लगभग 10 साढ़े ढाई लाख का हो गया है और आज हमने थोड़ा पैसा एक स्टॉक में डाला है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि हमने कौन सा स्टॉक लिया है और आज अर्निंग वगैरह क्या हुई है, इसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों, जर्नी हमारी बहुत लंबी है, हम लास्ट तक जाएंगे और मेरे जैसे मिडिल क्लास से पुअर मिडिल क्लास, या मैं मिडिल क्लास में भी नहीं आता, मैं तो बहुत पुअर फैमिली में आता हूँ, जो बहुत हसल देखा है पैसे के लिए, अपनी लाइफ डे टू डे चलाने के लिए, है ना। तो वहाँ से हम धीरे धीरे अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फैमिली को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जो इस तरीके से हासिल कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो आप लोग भी इस जर्नी से रिलेट कर सकते हैं। तो चलो आज मैं आपको डिलीवरी बॉय की अर्निंग से लेके स्टॉक मार्केट का पूरा दिखाता हूँ कि आज हमने अपनी लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड की है और हम कितना आगे पहुँचे दोस्तों, है ना। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं और डिलीवरी बॉय की अर्निंग से स्टार्ट करते हैं कि हमने कितना अर्निंग किया है आज। डिलीवरी बॉय की बात बताऊँ तो दोस्तों बहुत ही टफ गया है ये हमारा महीना। जैसा कि देख सकते हो आप, हमारे 3 हफ्ते में 19,318 रुपये ही बन पाए और हफ्ते का देख सकते हो 6,098 रुपये बने, 6,171 रुपये बने, 7,047 रुपये बने। तो मोटा मोटी 7 दिन काम करने के बाद, 6 दिन काम करने के बाद हमारी इतनी पेमेंट बन रही है। तो मोटा मोटी 1,000 रुपये का टारगेट तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं हो रहा जैसे पिछले मंथ हमारा हुआ था। तो जैसे पिछले हफ्ते का ही बात बताऊँ मैं आपको, तो पिछले हफ्ते में देख सकते हो 6 दिन हमने काम किया दोस्तों और 6,098 रुपये बने। कुछ दिन तो हमारे बहुत ही कम पेमेंट बनी। 17 अगस्त को देख सकते हैं 963 रुपये बने, 20 अगस्त को 1,119 रुपये बने, 19 अगस्त को 1,496 रुपये बने, 21 अगस्त को 989 रुपये बने, 22 अगस्त को 506 रुपये बने, 23 अगस्त को 1,109 रुपये बने। तो कुछ दिन ऐसे गए हैं जिसमें हमारा 1,000 रुपये का भी टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों। एक दिन तो हमारे 506 रुपये ही बन पाए क्योंकि पैकेट्स कम थे, लोड कम था और कुछ दिन तो पूरे दिन बारिश हुई जिसकी वजह से हम थोड़ा काम भी नहीं कर पाए। तो 6,098 रुपये बने 6 दिन काम करके दोस्तों। तो मोटा मोटी कह सकते हो आप कि हमने 1,000 रुपये का टारगेट कंप्लीट किया, लेकिन इसमें फ्यूल कॉस्ट भी तो निकालनी पड़ेगी ना। तो हम ये सोचते थे कि हमारे 1,000 रुपये का पर डे बन जाए, लेकिन पेट्रोल का काट के तो हमारा सूखा बचे, पूरा क्लियर कट टू कट हमारा 1,000 रुपये प्रॉफिट बचे। जैसे कि इसमें देख सकते हो 1,119 रुपये बने तो हमारे 1,000 रुपये कंप्लीट है। 119 रुपये का पेट्रोल मेंटेनेंस गाड़ी का भी निकाल दोगे उसके बाद में, क्योंकि हमारी गाड़ी 35 से 40 किलोमीटर ही चलती है एवरीडे, है ना। तो उसके हिसाब से देख सकते हो 1,496 रुपये बने तो इसमें तो हमारा बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हुआ। 1,109 रुपये बने तो इसमें भी हमारा अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो मतलब कि 1,000 रुपये कट टू कट हमारे बच रहे पेट्रोल कॉस्ट निकाल के, लेकिन यहाँ 6,098 रुपये बने तो हमें फ्यूल कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी, गाड़ी की मेंटेनेंस भी निकालनी पड़ेगी, तब जाके हमें जो पैसा बनाए। तो 6 दिन काम करने के बाद ये हालत है दोस्तों। तो अभी लोड कम आ रहा है, बारिश की दिक्कत है जिसकी वजह से ऐसा काम हो रहा है। आज भी हमको ज़्यादा पैकेट डिलीवर नहीं कर पाए, अप्रोक्स 50 पैकेट ही हम
पे काम कर पाए, डिलीवर कर पाए, तो हमारे आज भी 1000 रुपये का टारगेट कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों। और ऊपर से आज हमारे एरिया में ऑलमोस्ट 11:30 बजे से बारिश हुई, शाम को 3 बजे तक कंटिन्यू बारिश होती रही, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम हमने मॉर्निंग में काम कर पाए, थोड़ा हम शाम को कर पाए, लेकिन उसके बाद भी हमारे पर लोड कम था, जिसकी वजह से मैनेज हो गया। तो 50 पैकेट का अराउंड हमारे पार्सल लगे हैं, डिलीवर हुए हैं। तो देखते हैं कि कल कितनी पेमेंट बन पाती है, लेकिन हमारा 1000 रुपये का टारगेट नहीं होगा कंप्लीट दोस्तों, है ना। तो चलो ई कॉमर्स की बात बताऊं तो दोस्तों, ई कॉमर्स में हमारी क्या सेल चल रही है। तो अमेज़ोन पे हमारी मोस्टली सेल आती है, फ्लिपकार्ट और मीशो पे उतनी सेल्स नहीं आती, बाई चांस ही कभी कभार सेल्स आ जाती है दोस्तों। तो आज अमेज़ोन पे 289 रुपये की सेल हुई है, कल भी अप्रोक्स इतने की ही सेल हुई थी। तो कभी कभी तो हमारे कुछ यूनिट के अच्छे ऑर्डर आ जाते हैं, 3 4 5 यूनिट के भी ऑर्डर आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी हो जाता है कि कभी एक आधे यूनिट के भी ऑर्डर आते हैं और कभी नहीं भी आते हैं। तो अभी थोड़ा फेस टाइट चल रहा है डिलीवरी बॉय में भी, ई कॉमर्स पे भी। तो इस मंथ के एंड में देखना होगा कि हम कितने रुपए की अर्निंग कर पाते हैं। तो आज हमारे ई कॉमर्स पे 1 रुपये की सेल हुई है। इनकम की दिक्कत आई है तो चारों तरफ से आई है, 2 ही हमारी इनकम सोर्स है, एक डिलीवरी बॉय की और एक ई कॉमर्स सोर्स। दोनों पे टफ टाइम चल रहा है। अर्निंग इस मंथ देखनी पड़ेगी कि हमारी कितनी हो पाती है। बाकी स्टॉक मार्केट की बात बताओ तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ठीक चल रहा है। जैसे जैसे हमारे पास पैसा आ रहा है दोस्तों, वैसे वैसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो में डाल रहे हैं, ताकि 1 करोड़ की तरफ पहुंच पाएँ। तो मैं इसमें दिखाऊँ आपको कि हमारा पोर्टफोलियो कहाँ तक पहुंच गया है, ठीक है ना। तो 2,19,433 रुपये बन गए हमारे, और हमारा पास टोटल वैल्यूएशन वगैरह जो प्रॉफिट वगैरह मिला के 2,47,755 रुपये हो गए। आज हमने थोड़ा अमाउंट इसमें डाला है, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे थे और मैं स्टॉक्स कई दिनों से लेने की सोच रहा था। तो आज मैंने ले ही दिया। मैं कहा चलो कोई नहीं, धीरे धीरे पैसा डाल देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास पैसे की शॉर्टेज चल रही है। तो JSW सीमेंट लिया है मैंने, मैंने लॉन्ग टाइम के लिया है। ऐसा नहीं कि अभी मैं कुछ बेचूँ खरीदूँ, बस खरीदने पे फोकस है और लॉन्ग टाइम के लिए है। बाकी किसी को बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, कोई भी ले तो अपनी एनालिसिस वगैरह जरूर कर लें, है ना। तो बाकी सारे पोर्टफोलियो में स्टॉक वही है। अभी नया हमने JSW सीमेंट ऐड ऑन किया है और हमारा प्रॉफिट 28,321 हो गया, करीब करीब 13% हमें मिल रहा है हमारे पोर्टफोलियो पे। तो अब इसको धीरे धीरे 1 करोड़ तक ले जाना है, लेकिन नेक्स्ट टारगेट 3 लाख का है। 2.5 लाख के आराम से हम पास आ गए हैं। इस मंथ में थोड़ा पैसा और आएगा तो उसको ऐड ऑन करेंगे, है ना। लेकिन इस मंथ थोड़ा चैलेंज है कि हमने अर्निंग उतनी हो नहीं पाई है ना। तो लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव हमेशा आते रहेंगे। पिछला मंथ हमारा अच्छा गया था, उससे पिछला मंथ भी अच्छा गया था। तो किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। ऐसा नहीं कि एवरीडे हम हर टारगेट अचीव करेंगे, हर चीज़ कंप्लीट करेंगे और अच्छी अर्निंग करेंगे, है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो पार्ट ऑफ लाइफ है दोस्तों। मेरा ये मंथ बहुत टफ जा रहा है, बहुत ही कम अर्निंग हो पाएगी, चाहे वो डिलीवरी बॉय से हो या ई कॉमर्स से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जितना मैं पिछले मंथ में इन्वेस्ट किया, जैसे 28,900 रुपये मैंने सिंगल डे में सिंगल स्टॉक मार्केट में डाला दोस्तों, है ना, क्योंकि अर्निंग अच्छी हुई थी और ज़्यादा एक्सपेंस वगैरह नहीं हुआ था। लेकिन इस मंथ उससे भी आधा हो पाएगा या उससे भी कम हो पाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मेरा टारगेट पिछले महीने था 28,900 रुपये डाल दिए, उतना ही अमाउंट इस महीने भी डालना है। इस महीने अर्निंग नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पोर्टफोलियो में कुछ भी ऐड ऑन नहीं करेंगे, हिम्मत हार जाएंगे, घबराने लगेंगे कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। क्योंकि 1 करोड़ का टारगेट हम जैसों के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन घबराएंगे सेंस मतलब कि होगी, हेजिटेशन होगी, घबराहट होगी, डिमोटिवेशन भी होगा, लेकिन मैनेज करेंगे, अपने आप को समझाएंगे और ज़्यादा अर्निंग के लिए काम करेंगे, ताकि हम अच्छी अर्निंग कर सकें और वहाँ तक पहुँच सकें, है ना। तो ये मंथ टफ गया है हमारा। आज अप्रोक्स 24 तारीख हो ही गई है, ठीक है। कुछ दिन और रह गए इस मंथ को ख़त्म होने में। जितना भी दिन बचा है उसको अच्छे से अर्निंग करने में लगाएंगे, अच्छे से काम करेंगे, ताकि अच्छी अर्निंग हो सके और अपने टारगेट के थोड़ा बहुत अराउंड ऊपर नीचे हम पहुंच सकें, है ना। बाकी देखेंगे कितना हो पाता है, लेकिन ऐड ऑन करते रहेंगे अपने पोर्टफोलियो में, काम करते रहेंगे अपने टारगेट के लिए और आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि लाइफ का ये उसूल है कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा, चेंजेस होते रहेंगे, अर्निंग ऊपर नीचे होती रहेगी, है ना। तो घबराना नहीं है, काम करते रहना है, ठीक है ना दोस्तों। तो आज डिलीवरी में 1000 रुपये का टारगेट नहीं हुआ कंप्लीट। सेल्स भी हमारी 1 ही यूनिट की आई है अमेज़ोन पर, और स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा गेन मिला है। तो हमारा पोर्टफोलियो 2.5 लाख के अराउंड पहुंचने वाला है, 3 लाख तक लेके जाना है और अल्टीमेट टारगेट 1 करोड़ का है। तो ये जर्नी छोटी नहीं है, बहुत लंबी है। एक डिलीवरी बॉय ने आज से 11 महीने पहले अपनी जर्नी शेयर करनी स्टार्ट की थी दोस्तों।
अब तो लगभग 1 साल होने वाला है। 12 सितंबर को मैंने डिलीवरी बॉय की जॉब स्टार्ट की थी। तब से लेके अब तक डिलीवरी बॉय की जॉब से मैंने, उस टाइम मेरे पास 54,000 थे डिलीवरी पोर्टफोलियो में मेरे, और अब 2.5 लाख के अराउंड है। तो उस टाइम से लेकर अब तक 1 साल के अंदर मैंने लगभग 2 लाख के अराउंड मैंने सेव किया है एज ए डिलीवरी बॉय काम करके। सारे खर्चे, EMI, ऐसा नहीं है कि EMI नहीं है मेरे पास। एक EMI 6,200 की है दोस्तों, दूसरी EMI 2,351 रुपये की है। एक SBI बैंक में जाती है और एक HDFC बैंक की जाती है EMI दोस्तों, है ना। तो 2 EMI चलाने के बाद घर के वाईफाई की बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़ोन के बिल, मेरा फ़ोन का रिचार्ज, इन सबको मैनेज करने का, थोड़ा बहुत और एक्सपेंसेस करने के बाद जो पैसा बचता है उसको मैं स्टॉक मार्केट में डालता हूँ और अपने बिजनेस के ग्रो में लगा रहा हूँ। तो सारी चीज़ करने के बाद ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पैसा बचा के इसमें डाल रहा हूँ या पैसा में और ऐसी सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा में कंजूसी करनी पड़ रही है अभी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैपिटल छोटा है, अर्निंग थोड़ी है, तो पैसा बचा के ही मेरे हिसाब से हम ज़्यादा कैपिटल इकट्ठी कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कंजूसी करनी है और साथ में अपने अर्निंग पे बढ़ाने पे भी ध्यान देना है दोस्तों। तो इस तरीके से काम कर रहे हैं। 11 महीने पहले हमारे पास बहुत छोटा अमाउंट था पोर्टफोलियो में, धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हैं, मेहनत की है, तो ये डिलीवरी बॉय से हो पाया है। और आगे भी कोशिश करेंगे कि अच्छी अर्निंग कर सकें और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। टाइम तो लगेगा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि टाइम नहीं लगेगा। अभी बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर भी नहीं है, ढूंढ रहे रास्ते, निकाल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं ना। तो देखते हैं कब तक कर पाते हैं और कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं ना। तो रात के बज गए हैं करीब 11। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और सोने की तैयारी करते हैं और मिलते हैं कल। तो कल देखेंगे कि हम कितनी अर्निंग कर पाते हैं और अपनी लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड कर पाते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। बाय।